हस मूवी शुरू होता है एक सुनसान जंगल से, जहाँ पर एक घर होता है और मेडी नाम की एक लड़की खाने के लिए कुछ बना रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम सारा होता है और मेडी सारा से इशारों में बात कर रही होती है, क्योंकि मेडी गूंगी और बहरी थी। और दोनों बात करते समय मेडी का घर का फायर अलार्म बजने लगता है, क्योंकि मेडी का खाना जल गया था। फिर दोनों भागकर घर के अंदर जाते हैं और मेडी फायर अलार्म बंद कर देता है। फिर सारा मेडी को मूवी देखने जाने को बोलती है, पर मेडी मना कर देती है। फिर घर के अंदर जाके मेडी अपने बुक का एंडिंग सोच रही थी। तभी एक मास्क पहना हुआ आदमी सारा को चाकू मार रहा होता है, पर मेडी को कुछ सुनाई नहीं देता है। वो आदमी उंडे पर ठक ठक करता है, पर मेडी को कुछ पता नहीं चलता है। इससे वो आदमी को पता चलता है कि मेडी को कुछ सुनाई नहीं देता है। फिर मेडी अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा होता है। तभी वो आदमी मेडी के पीछे चला आता है और उसी टाइम पर मेडी का दोस्त मैक्स का कॉल आता है। मैक्स मेडी से बात करते समय कुछ नोटिस करता है और मैक्स मेडी को बताती है शायद घर में कोई है। तभी मेडी इशारों में बोलती है शायद बिल्ली होगा। कॉल कट होने के बाद मेडी उसके पालतू बिल्ली को खाना देने के लिए ढूंढती है। ढूंढने के बाद जब नहीं मिलता है तो मेडी फिर से अपने काम पर लग जाती है और तभी मेडी को खुद के ही फोन से एक एसएमएस आता है और तभी मेडी को दरवाजे के सामने एक आदमी को फोन के साथ देखती है। मेडी जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है और पुलिस को फोन करने लगता है। तभी वो आदमी फोन का लाइन काट देता है और बिजली भी। मेडी को लगता है शायद उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ कोई मजाक कर रहा है। तभी इस बात को अपने लिपस्टिक से विंडो पर लिखती है। लिखा को देखकर मास्क वाला आदमी अपना मास्क उतारता है और तभी मेडी को पता चलता है वो आदमी उसका ही एक्स बॉयफ्रेंड था। वो आदमी मेडी को बोलता है मैं जब चाहूँ घर के अंदर आ सकता हूँ, मगर मैं ऐसा करूँगा नहीं जब तक तुम मरने की भीख ना मांगो मुझसे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर मेडी पूरा घर के दरवाजा और विंडो को बंद कर देता है और तभी थोड़ी देर बाद डोर से खटखट की आवाज़ आती है और मेडी देखता है वो आदमी सारा के लाश लेके खटखट कर रहा था। फिर मेडी को एक आइडिया आता है और रिमोट के मदद से कार की अलार्म को ऑन करता है। उस आवाज़ से वो आदमी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी मेडी सारा की लाश को अंदर ले आता है। कुछ टाइम बाद मेडी घर से भागने की कोशिश करता है, पर वो आदमी उसे देख लेता है और अटैक करने की कोशिश करता है। तभी मेडी घर के अंदर फिर से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद मेडी घर के फायर अलार्म को छत से थोड़ी दूर फेंक देता है। उस अलार्म को देख के वो आदमी अलार्म के साइड जाता है। फिर तभी मेडी भागने की कोशिश करता है और वो आदमी उसे देख लेता है और अपनी क्रॉसबो से एक तीर मेडी के पैर में मार देता है और फिर वो आदमी छत पे चढ़ने की कोशिश करता है। तभी मेडी उससे धक्का दे के नीचे गिरा देती है और उसका क्रॉसबो अपने पास रख लेती है। और उसी समय उसका बॉयफ्रेंड घर के सामने आता है और उसका आवाज़ सुनकर वो आदमी उसके पास चला जाता है और खुद को पुलिस ऑफिसर बताता है और मेडी के बॉयफ्रेंड से फ़ोन मांगता है और झूठ का कॉल लगाने लगता है। और मेडी का बॉयफ्रेंड का फ़ोन रिटर्न करते समय मेडी का झुमका नीचे गिर जाता है और तभी मेडी के बॉयफ्रेंड को कुछ शक हो जाता है, पर वो आदमी उसको अपनी बातों में उलझा लेता है। तभी मेडी जोर जोर से डोर पे आवाज़ करती है और तभी वो आदमी मेडी के बॉयफ्रेंड पर चाकू से अटैक कर देता है और उसे लगता है कि वो लड़का मर गया। और तभी वो लड़का उसके गले पे जोर से पकड़ लेता है और मेडी को भागने के लिए बोलते हैं और मेडी भागने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी पत्थर से मेडी के चेहरे पर अटैक कर देता है और फिर हम लोगों को पता चलता है मेडी ये सब इमेजिन कर रही होती है और उसे रियलाइज होता है बिना उसे मारे यहाँ से निकल पाना मुमकिन नहीं है। तभी वो आदमी मेडी के पालतू बिल्ली के साथ खेलने लगती है और तभी तीर से उस आदमी के हाथ पे मार देता है। उसके बाद वो आदमी फिर से मेडी को मारने के लिए भागता है और मेडी घर में भागने की कोशिश करता है और लैपटॉप में वो आदमी के बारे में लिखने लग गया था। अगर वो मर जाती है तो उसका खून किसने किया। लिखने के बाद मेडी एक चक्कू लेके बाथरूम में चला जाता है, जहाँ पर वो आदमी पहले से ही रहता है
और उस बाथरूम में उस दोनों के बीच में फाइट होता है और मैडी एक नुकीली चीज उठाकर वो आदमी के गले में मार देती है और वो आदमी वहीं पे मर जाता है और मैडी अपने फ़ोन से पुलिस को फ़ोन करती है और मूवी यहीं पर ही ख़त्म होता है।